हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रेशियो का पार्ट 5वां। आज हम पार्ट 5वां देखते हैं। इसमें भी बहुत अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। वैसे आप बोर हो रहे होंगे कि एक ही चैप्टर को इतना टाइम लग रहा है, लेकिन मैं इसमें बहुत क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन, मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि कुछ टाइप छूट जाते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता। इसलिए अभी देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप पहले। एक व्यक्ति के खर्च और बचत का रेशियो। एक व्यक्ति के खर्च और बचत का रेशियो दिया हुआ है इसमें 26:3। यदि कुल आय उसमें दी है 7250, तो उसकी बचत पूछ रहा है वो। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो, खर्च यानी एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये सेविंग। और एक्सपेंडिचर और सेविंग के बराबर क्या होता है, इनकम होता है। तो एक्सपेंडिचर कितना है इसमें 26:3। और ये टोटल इनका जो योग होता है सम इनकम के बराबर होता है। तो कितना है 29 है जी 29। तो जो आय है उसकी कितनी है 29 यूनिट, यानी 7250। तो 29 यूनिट के बराबर है 7250। तो इसको इससे काटेंगे तो कितना टाइम जाएगा, 29 दूनी होता है 58, बच जाएगा कितना 14 बच जाएगा। तो 5 बार जाएगा, 29 पंजे 145 होता है और एक 0। तो ये हो गया रेशियो इसका। तो अब वो पूछ रहा है सेविंग, पूछा उसने सेविंग कितना है, बचत। तो कितना है 3 यूनिट इसकी बचत है। तो 3 इंटू 2, 1 यूनिट की वैल्यू 250 है, तो 3 यूनिट की 750। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये इसका आंसर हो गया 750, यानी तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसका। मैं इसकी पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे ब्लॉग के लिंक जाके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ABC की आयों का अनुपात दिया है उसमें 3:4 नहीं 3, 7 और 4 है। पहले करके देखते हैं इसको। A, B और C की आयों का अनुपात दिया उसने 3, 7 और 4, 3, 7, 4। और उनके खर्चों का अनुपात दिया उसने, ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर कितना दिया उसने 4:3:5। यदि ये 2400 रुपये की आय में से 300 रुपये बचाता है, यानी वो कह रहा है 2400 रुपये की आय, एक ही आय इसमें कितना है 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू कितना है 2400। यदि एक ही आय है जो 3 यूनिट, और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2400, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी 800 रुपये। एक तो उसने पूछा क्या है, तो सी की बचत पूछी है। तो सी की आय कितनी होगी, देखो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 800 रुपये हो गई, और सी की वैल्यू 4 यूनिट, यानी 4 यूनिट है 4 यूनिट। तो एक यूनिट की वैल्यू 800, 4 यूनिट की वैल्यू 3200 रुपये। बहुत ही आसान। अब क्या कह रहा है वो आगे, हाँ उसने 2400 रुपये, जो एक ही आय कितनी थी 2400 रुपये है वो, उसमें से कितना बचा रहा है वो 300 रुपये, 300 रुपये बचा रहा है। तो खर्च कितने कर रहा है 2100 रुपये। जब 2400 में 300 बचाएगा, मतलब जो सेविंग होगा, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा 2100 रुपये खर्च कर रहा है। तो यानी 2100 रुपये, 2100 रुपये
यानी 4 यूनिट की वैल्यू है। 4 यूनिट जो है, यूनिट है जे 2100 रुपये, यानी 4 यूनिट की वैल्यू। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, ये एक्सपेंडिचर है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू काट के देखते हैं। 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो अब सी का एक्सपेंडिचर कितना आएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 555 है, तो सी की 5 यूनिट है तो इसमें 525 का कर देंगे मल्टीप्लाई। तो कितना निकलेगा, 25 पंजे 125, एक कैरी 5 पंजे 25 है 26, ये आ गया। अब पूछा है कि सी की बचत करनी है। सी का इनकम इतना है 3200 और एक्सपेंडिचर इतना है, तो सेविंग, सी की सेविंग पूछी उसने। तो 3200 में से 2650 जाएंगे तो कितना बचेगा, 5 3 5 10 में से 5 गया 5, 10 में से 3 गया तो 7 और 32 में से गया 27, तो कितना बचेगा 535। सॉरी गड़बड़ हो गई, दोबारा देखते हैं। हाँ मल्टीप्लाई का क्या किया मैंने, 3200 में से 2625 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 7 बचेगा, 7 3 जाएगा तो 7 बचेगा, 575 बचेगा, यानी कि सी ऑप्शन एकदम सही आएगा। नेक्स्ट करके देखते हैं ये। पी क्यू की आय का रेशियो दिया है 3:4 और उनके खर्चों का अनुपात दिया है 2:3। यदि दोनों में से प्रत्येक 6000 रुपये की बचत करता है तो क्यू की आय ज्ञात करनी है। इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले हम बेसिक से करके देखते हैं इसको। जैसे P और Q, P की आय माना हमने 3x मान लिया, इसको 4x मान लिया ये रेशियो में, और इनके खर्च यानी एक्सपेंडिचर 2:3 मान लिया हमने। तो अब इसको बेसिक से करेंगे तो 3x माइनस 6000 सेविंग है इनकी, यहाँ 4x माइनस 6000 बराबर 2:3। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 तक के 9x माइनस 18000 और यहाँ कितना आएगा, 4x का 8x माइनस 12000। तो यहाँ ये x इधर आएगा तो 1x बचेगा और जो 18 उधर जाएगा तो 6000 बचेगा, यानी x की वैल्यू कितना आ जाएगा 6000। पूछा क्या उसने, क्यू की आय कितनी है 3x, क्यू की आय कितनी थी 3x, नहीं क्यू की आय 4x है यहाँ, तो 4 इंटू कितना आएगा, एक x की वैल्यू कितनी है 6000, तो इसकी कितना आ जाएगा 24000, यानी डी ऑप्शन एकदम सही है। एक और तरीका है इसी पढ़ने का, अगले तरीके से करेंगे इसको। अगले तरीके से करके देखते हैं। इस पेज पे साइड में कर लेते हैं इसको। इधर देखते हैं इसको। पी क्यू की देखो, ये पी है, ये क्यू है, इनकी इनकम ये 3 है, 3:4 है, 3:4 है, और एक्सपेंडिचर कितना है 2:3, 2:3। रुक जाए, इसको पीछे करता हूँ। ये 4 है, एक्सपेंडिचर है 2:3। यदि दोनों में से प्रत्येक 6000 रुपये बचाता है, इन दोनों में कितना डिफरेंस है,
1 यूनिट का वैल्यू, 1 यूनिट का डिफरेंस है, तो दोनों में 1 यूनिट का डिफरेंस है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 6,000 रुपये। तो पूछा क्या है? क्यू की आय, 1 यूनिट की वैल्यू 6,000, क्यू की आय कितनी है? 4 यूनिट, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 24,000 रुपये। ये दूसरा तरीका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी की आय दी है इसमें। ए बी सी की आय 1:3:4 के अनुपात में यदि उनकी आय क्रमशः 5, 10 और 15% बढ़ा दी जाए। बहुत ही आसान है, इसको कर लें ए, बी और सी। इनकी आय 5, 10, 15, फिर इसका दिया 1, 3 और 4। यदि इनकी आय 5, 10, 15%, यानी जो 1 है इसको रेशियो में दिया है, ये इसको कितना 5%, तो इसको 105, मतलब 5% बढ़ा देंगे 105/100। इसको कितना कर देंगे 110, 10% बढ़ा देंगे तो 110/100। और इसको 115, 15% बढ़ाएंगे तो 115/100। अब इससे नीचे का 100 तीनों में कॉमन है तो ये कट जाएगा, जो अब बटे में 100 है तो कितना आएगा? ये 105 हो जाएगा। 105 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 105, 3 का इससे करेंगे तो 330 हो जाएगा। और 4 का मल्टीप्लाई 115 से करेंगे तो 4 पंजे 20, और 4 11 चौक 44, और 2 कैरी तो 460। अब इसमें कॉमन है 5, तो 5 से इसको काट देंगे, तो 5 से इसको काटेंगे तो 21 पंजे 105 होता है। और 5 से इसको काटेंगे 5 छक्के 30 और 5 छक्के 30, और इसको 5 से काटेंगे तो 5 9 45 और 5 दूनी 10, यानी 92। तो इसमें 21, 66, 92, यानी सी ऑप्शन एकदम सही हो गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, एकदम वैसा ही है। जी कह रहा है ए बी सी की आय 7:9:12 के अनुपात में उनके खर्चों का अनुपात 8:9:15 है। यदि ए अपनी आय का 1/4वां हिस्सा बचाता है तो ए बी सी की बचत का अनुपात क्या होगा? तो ये इसको भी 2 तरीके से कर सकते हैं हम। पहले तरीके से करते हैं बेसिक तरीके से। मान के चलो x निकाल लेंगे हम, x और y निकाल लेंगे तो हो जाएगा। जैसे a ये है, a b और c पहले तीनों लिख लेते हैं। 7:9:12 और इनके खर्चों का अनुपात 8:9:15। ये लिख लिया था। अब इसको देखते हैं। ये कह रहा है 7x का 1/4वां हिस्सा बचत करता है, 7x/4, यानी इसका हो गया 7x का 1/4 हो गया। ये कितना बचत करता है, तो ये किसके बराबर है? इसको x मान लेंगे, इसको x मान लेंगे, इसको x मान लेंगे, इसको y, इसको y और इसको भी y मान लेंगे। किसके बराबर है? 8y। यानी जो ये इनकम है ये सेविंग है, और इनकम में सेविंग घटाएंगे तो ये एक्सपेंडिचर बच जाएगा। हाँ, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको 7 चौके 28, 28x - 7x और 4 इधर चला जाएगा तो जब 32y, तो ये कितना हो जाएगा? 21x = 32y, यानी x/y बराबर हो जाएगा 32/21।
अब ये इनका हो गया, क्या निकला है, रेशियो निकल गया एक्स और वाई का। तो हम पूछा क्या उसने, तीनों का, तो अब एक्स और वाई है उसको तीनों में पुट कर देंगे। तो यहाँ जो एक्स का देखो जी, एक्स का 32 है और वाई का 21 है। तो यहाँ पे ए का जो है 7 इंटू 32, और यहाँ पे बचत का अनुपात पूछा है तो 9 इंटू 32, और यहाँ पे 12 इंटू 32। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, 7 21 22, 224। और इसको करेंगे 9 दूनी 18, 9 27, 1 28, 288। ऐसे इसको करेंगे 12 दूनी 24 और 12 3 36 और 38। जो पहला हो गया। अब बाई को सॉल्व करेंगे, ये इनकम हो गई। अब क्या कह रहा है देखो, इसको 8 इंटू 21, ये वाई है, यानी ये इनकम है, ये इनकम हो गया और ये एक्सपेंडिचर हो गया। तो इसको 9 इंटू 21 और यहाँ पे 15 इंटू 21, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 21 अट्ठे 168 होता है, 21 नम्बे 189 होता है, और 15 एकन 15, 15 30 और 1 31 होता है, 15 का 15 30 31। तो इसको घटाएंगे तो देखो, इसमें से इनकम में से सेविंग को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 24 है, वो 32, 24 और 32 कितना होता है, 6 और 5 56 होता है। ये सेविंग का रेशियो निकलेगा। यहाँ 99, ये 89 है, वो 88 है, तो यहाँ 99 बच जाएगा। यहाँ 11 है तो यहाँ 3, यहाँ 7 73 बच रहा है। ऑप्शन देखते हैं क्या है, गलत हो रहा है, कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक कर दी है। 15 एकन 15 होता है, तो 15 एकन 15 5 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, 315 आएगा। ये मिस्टेक कर दिया हमने जल्दबाजी में। तो अब इसको घटाएंगे, 14 में से 5 जाएंगे तो 9 बचेगा, और यहाँ बच जाएगा 6, यानी 69। तो ये आ गया 56 रेशियो 99 रेशियो 69, यानी ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, 56 99, ये ऑप्शन है, पहला ऑप्शन एकदम सही है। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, इधर रख लेते हैं इसको। आई होप कि आपको सवाल सही से दिख रहा हो। मैं इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आगे इसको करते हैं ए। ये क्या कह रहा है, ये ए है, बी है, सी है, 7 9 12, और ये 8 9 15। अब पहले इनको इनकम है, दोनों में बराबर करना पड़ेगा इनकम, दोनों में इनकम बराबर कर लेते हैं पहले। तो दोनों में इनकम बराबर कैसे करेंगे, देखो ये इनकम है, ये इनकम है, ये और ये एक्सपेंडिचर है। तो पहले ए बराबर करनी है, क्योंकि ए का दिया है तो यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे 7 का मल्टीप्लाई कर लेंगे पूरे में। और यहाँ ये कह रहा है, यहाँ ये 4 है, मतलब टोटल 4 है, एक घट जाएगा इसमें से, तो ये कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। यानी एक जो है सेविंग है, एक सेविंग है, तो एक्सपेंडिचर तो 3 बच जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे वही आ जाएगा 32,
यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 32, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 32 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 21 इंटू 21 इंटू 21 एकदम वैसे ही हो जाएगा आगे से शॉर्टकट में। यहाँ आपको वही जो वहाँ पे हमने पीछे किया है एकदम वही आएगा एकदम यहाँ पे। बस यहाँ पे आपको कर लेना सॉल्व। देखो यहाँ पे कर लेते हैं। 7 दूनी 14, 4, 7 21 22, ऐसे इसको 7 9 दूनी 18, 9 3 27 28, ऐसे इसको कितना है 12, 12 दूनी 24 और 12 3 36 और 38। ये तो हो गई इनकम। अब एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा? ऐसे ही एक्सपेंडिचर 21 8 168, 21 9 189 और 15 और 21 का मल्टीप्लाई 315। यहाँ बच जाएगा 56, यहाँ बच जाएगा 99, यहाँ बच जाएगा 69। बस यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 व्यक्ति की मासिक आय दी है इसमें 2:3 और उनके खर्च 5:9 के अनुपात में दिए हैं। यदि प्रत्येक 600 रुपये की बचत करता है तो उनकी मासिक आय पूछी गई है। तो ये भी एकदम वैसा ही है जैसे पहले किया है हमने। ये भी 2 प्रकार से हो सकता है, पहले शॉर्टकट से करते हैं, नहीं पहले बेसिक से करते हैं फिर शॉर्टकट से कर लेंगे। यानी ये पहला व्यक्ति हो गया, ये दूसरा व्यक्ति हो गया। पहले व्यक्ति की 2:3 में है और इनके खर्च 5:9 में है, तो इसको x मान लेंगे हम बेसिक से करने के लिए। तो 2x में से 600 रुपये की बचत कर रहा है और ये 3x में से 600 रुपये की बचत कर रहा है, तो 5:9 में इनकी बचत खर्चे हो रहे हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे। 5:9 इनके खर्चों का अनुपात है, ये इनकम है और ये इनकम में से बचत घटाएंगे तो एक्सपेंडिचर बचाएगा। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो हमने निकालना है। 9 दूनी होता है 18x, 9 छक्की होता है 54, यहाँ पे 3 पंजे 15 और 5 छक्के 30 यानी 3000। यहाँ ये जाएगा तो 3x बच जाएगा, x इधर आएगा तो 3x बच जाएगा, ये उधर जाएगा तो यहाँ पे 24 बच जाएगा। तो 1x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 800 रुपये। 1x की वैल्यू 800 रुपये आ गई। 1x की वैल्यू 800 रुपये आ गई। तो उसने पूछा क्या है, इनकी सैलरी पूछी है दोनों की। तो यहाँ पहले व्यक्ति की 2x थी, तो 1x की वैल्यू 800, तो 2x की वैल्यू कितनी होगी 1600 रुपये। 800 मल्टीप्लाई कर दें। और 3x की कितनी होगी, 3x की वैल्यू होगी 2400 रुपये। हाँ, तो ये हो गया पहले तरीके से। अब दूसरे तरीके से करके दिखते हैं। ये भी बहुत शॉर्टकट है, बहुत ही आसान है। मान के चलो ये है पहला व्यक्ति, ये है दूसरा व्यक्ति। पहले व्यक्ति 2:3 में है, कितना 5:9 में हो गया। तो आपको देखेंगे कि ये दोनों बराबर करने पड़ेंगे। इनका अंतर कितना है, इनका अंतर हो गया 3 है और इनका अंतर कितना है 6 है। तो मतलब अंतर में डिफरेंस है। तो इन दोनों में कितने का अंतर है 1 का, और इन दोनों में कितने का अंतर है 4 का। तो इनमें यदि 4 का अंतर है तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे बराबर करने के लिए। इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको बीच में स्पेस कर देता हूँ। तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो इन दोनों में कितना बच जाएगा 3 यूनिट। दोनों में बराबर है 3 यूनिट, और 3 यूनिट कितना कह रहा है 600 के बराबर है। 600 रुपये बचाते हैं दोनों ही। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 रुपये। तो दोनों की आय, यानी ये इसकी 8 यूनिट है पहले व्यक्ति की, दूसरे की 12 यूनिट है। तो 8 यूनिट को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 रुपये, और 12 को 200 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2400 रुपये हो जाएगा। तो ये एक ही निकल
फर्स्ट व्यक्ति की निकल गई आय और इस सेकंड व्यक्ति की 2400 हो गई। तो यानी 1600 2400 हो गया जी। नेक्स्ट करके देखते हैं। सॉरी, यह है नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी की मासिक आयों का अनुपात। इसमें ये बेसिक से करना पड़ेगा, ये शॉर्टकट से नहीं हो सकता। जे ए है, जे बी है, इनकी मासिक आयों का अनुपात इतना है और इनके खर्चों का अनुपात 3/4 है। तो इसको करते हैं सॉल्व। इसको x मान लेते हैं, ये x है, ये x है। तो ये है 5x इनकम है इनकी। तो ये 1800 रुपये बचत करता है। दूसरे की है 6x और ये 1600 रुपये बचत करता है। और इनका 3:4 में इनकी खर्चे हैं। $20 माइनस 18 चौक 72 और यहाँ पे आ जाएगा 3 की 18, 3 छक्के 18, यहाँ आ गया 48 और 0। तो यहाँ x की वैल्यू निकल जाएगी अपनी कितनी, यहाँ 2x, x इधर आएगा 2x आएगा और इधर जाएगा ये 2400 रुपये हो जाएगा। तो 2 से 2400 कटेगा तो x की वैल्यू आ गई 1200 रुपये। x की वैल्यू 1200 रुपये आ गई। तो पूछिए उसने b की आय, x की वैल्यू कितनी 1200, तो 6 × 12 सो कर देंगे तो कितना आएगा 12 × 72 यानी 7200। 7200 यानी डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। ये है अगला क्वेश्चन, इसको करके देखते हैं। 3 व्यक्ति एबीसी की कुल आय, 3 व्यक्ति हैं एबीसी, इनकी 7200 रुपये कुल आय है। 3 व्यक्तियों के एबीसी की कुल आय 72,000 रुपये है। वे अपनी आय का क्रमशः 80, 85 और 20 खर्च कर देते हैं। अगर उनकी बचत का रेशियो दिया हुआ है तो एक ही आय पूछिए। रेशियो की एबीसी लिखते हैं पहले हम, ए बी सी। इनकी बचत का रेशियो दिया है 8, 9, 20 और उनके एक्सपेंडिचर दिए हैं। ये 80% खर्च कर देता है, ये 85% खर्च कर देता है और ये 75% खर्च कर देता है। तो ये परसेंटेज है, ये एक्सपेंडिचर का परसेंटेज है, ये सेविंग है। तो ये परसेंटेज एक्सपेंडिचर का है। तो आपको एक चीज़ समझना है कि ये यदि 80% खर्च करता है तो सेविंग कितना करेगा 20%। तो ये 20% है तो इसका 100% निकल जाएगा। तो 100% कितना निकलेगा 20 पंजे 5 8 40 यानी 40 निकल जाएगा। टोटल 40। ये हो गई इनकम। ये क्या निकल गया, इनकम निकल गई। इनकी इनकम कितनी है 40। ऐसे ही ये यदि 85% खर्च कर रहा है तो ये कितना है 15% सेविंग है। तो टोटल कितना होता है 100% कितना निकलेगा, ये 15% है यदि। तो यहाँ पे इसको 5 से काटेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा और यहाँ 3 से इसको काटेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये 20 दिया होता है 60। ऐसे ही इसको साइड में कर लेते हैं। ये है 20% मतलब सॉरी ये 75% खर्च कर रहा है तो इसका 25% बचा रहा है। 25 20 के बराबर है तो 100 के बराबर कितना होगा इसका, इससे इसको काटेंगे 4 टाइम तो ये हो गया 80 यानी 40 60 और 80। ये है इनके इनकम का रेशियो ए बी और सी। इनके इनकम का रेशियो कितना 40 60 और 80। तो इसको काटेंगे 20 से, 20 से कट रहा है, 20 कॉमन है सब में तो इसको 20 से काटेंगे 3 को तो ये 2 टाइम, ये 3 टाइम, ये 4 टाइम जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा जी, कितने यूनिट के बराबर है ये 2 3 4 यानी 5 यूनिट के बराबर है।
5 यूनिट के बराबर है। तो वो क्या कह रहा है, सबकी मतलब सबकी जो इनकम है वो 72,000 है। सॉरी, यहाँ पे 5 यूनिट नहीं है, जो 9 यूनिट के बराबर होगा। 2 3 5 और 4 9, ये 9 यूनिट के बराबर है। वो जल्दबाजी में गलती कर देता हूँ, 72,000। जो 72,000 हो गया, तो 9 को इससे काटेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 8,000 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 8,000 रुपये हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू 8,000 हो गई। पूछा क्या है उसने, एक की है, एक की इनकम का रेशियो कितना 2 है, 2 यूनिट। 1 यूनिट की 2 इंटू 8,000, यानी टोटल कितना हो गया 16,000। 16,000 हो गया, यानी बी ऑप्शन एकदम सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी भाइयों ने, 2 भाई हैं ए बी, 4:5 के अनुपात में कुछ बचतें की हैं इन्होंने। अपनी बहन के लिए एक उपहार खरीदने का निर्णय किया इन्होंने, जिनकी कीमत 3:4 के अनुपात में बांट ली। इस खरीद के बाद ए ने अपनी राशि का 1/3 खर्च कर दिया, जबकि बी के पास 145 रुपये बच गए। तदनुसार उस उपहार की कीमत क्या है? तो इसको करके देखते हैं। मान के चलो ये ए है, ये बी है, जो 4:5 में बचत करते हैं, और ये 3:4 है। अब पहले इनकी इनकम को बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे वाले में। तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15। और फिर यहाँ पे होगा 12, 4 12 और 4 चौके 16। ये हो गई इनकम बराबर इनकी। अब इसको वो कह रहा है कि जो ऊपर का है, एक रेशियो कितना खर्च करने की कह रहा है क्वेश्चन, 1/3। मतलब जो ऊपर का है वो 3 है और नीचे का 1 है, मतलब 1/3 है ना। इनकम जो ऊपर की इनकम है, नीचे का एक्सपेंडिचर है। तो यानी इसमें 3 का मल्टीप्लाई और कर देंगे, और ये तो 1 है, तभी तो इसका 3 गुना खर्च, मतलब 1 गुना खर्च होगा। तो ये इधर कर लेते हैं इसको, 3 का मल्टीप्लाई करके 12 3 36 और 15 3 45। यहाँ लिख लेंगे ये एक्सपेंडिचर। अब वो क्या कह रहा है, देखो ए ने कितना किया है, 1/3 खर्च किया, तो हो गया 1/3। जो 36 का 1/3 12 हो गया। और ये कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 29। 45 में से 16 जाएगा 29 यूनिट। और ये किसके बराबर है, 145 रुपये के बराबर कह रहा है वो। 145 रुपये बचे हुए हैं, ये कह रहा है 145 रुपये बच गए, ये सेविंग हो गई। ये एक्सपेंडिचर है, ये इनकम है, तो सेविंग कितनी है 29 यूनिट। 29 यूनिट यानी 145। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब वो पूछ के आ रहा है, तो उपहार की कीमत कितनी है? तो हम बताएंगे उपहार की कीमत कैसे बताएंगे, एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, ये उपहार की कीमत है। 12 16 28 यूनिट बराबर, मतलब 28 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो 8 5 40, 8 दिन 16, 5 दूनी 10 और 4 14 होता है। और ये 140 हो गया आंसर इसका। देखते हैं 140 सही है। आज के लिए इतना ही, आगे के लिए कल देखते हैं। मैं इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा।
Peter Pan, that's what